अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा जो कि एक पुलिस ऑफिसर की ट्रांसफ़र से मुतल्लिक था, ग़ुलाम महमूद डोगर, उस पर अदालती फ़ैसला आ गया कि उन्होंने उसकी ट्रांसफ़र के ऑर्डर सस्पेंड कर दिए हैं। और बेंच था जनाब जस्टिस एजाज़ुल एहसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल। गुज़िश्ता रोज़ इसी बेंच के सामने बहुत कुछ हुआ था और इन्होंने इलेक्शन 90 दिन में कराने का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया था। और आज बेंच ने सिर्फ अपने आप को महदूद रखा इस ट्रांसफ़र के ऑर्डर के ऊपर। बहरहाल ये तो सारा कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ क्यों और क्या हो रहा है? और दूसरी तरफ ऐसी भी इत्तलात हैं कि सदर जो हैं वो अब कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई मुलाकात कर रहे हैं, वो जाएंगे उधर। और फिर इसी तरह से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो इंतखाबात कराने का मामला है वो हाई कोर्ट के अंदर भी ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट में 2 फाजिल जज साहिबान ने चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेने के लिए कह दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आइनी पिटीशन जो है वो भी यहाँ पर लगी हुई है, दाखिल हुई हुई है, उसकी भी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी जा रही है। तो ये सारे मामला कैसे और कहाँ जाकर थमेंगे? और दूसरी तरफ जो ग़ुलाम मोहम्मद डोगर है CCPO लाहौर, वो बरकरार रहेंगे, उसके पीछे क्या कहानी है? तो आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें जो है वो जिक्र आया XYZ का, जिक्र आया टिकटॉक टाइम क्लॉक। तो ये इस पे बात करते हैं। जहांज़ेब अब्बासी मेरे साथ हैं और जनाब मतीउल्लाह जान। जहांज़ेब अब्बासी साहब, आज क्या हुआ? बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो आज मैंने एक अनयूजुअल चीज़ देखी बेंच में। हम अमूमी तौर के ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जब बेंच में होते हैं तो हमें ये मतलब मेरे बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर कम अज़ कम मुझे तो ये पहले से ही पता होता है कि आज बड़ी ऑब्जर्वेशंस आएंगी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से कुछ कानूनी सवालात की सूरत में, और कहीं ना कहीं उनकी उन ऑब्जर्वेशंस में कुछ सख्ती भी होती है या झाड़ पिलाने का जो अंसर है वो भी उसमें नुमायाँ होता है। लेकिन आज मैंने एक अजीब चीज़ फ़ील की कि इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं वो तकरीबन खामोश रहे, कोई अहम ऑब्जर्वेशन उन्होंने नहीं दी। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने भी कुछ मुख्तसरन कुछ ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन पूरे बेंच को लीड अगर कर रहे थे तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। इस केस की समाअत के दौरान जो बुनियादी सवाल था, जो जिसे क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, वो ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो CCPO लाहौर को हटाया है, तब्दील किया है, इसके हटाने के प्रोसेस में क्या मीनिंगफुल कंसिडरेशन हुई या नहीं हुई। तो उसके ऊपर वही डिस्कशन हुई कि एक ज़ुबानी ऑर्डर के ज़रिए ये सब कुछ किया गया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये क्वेश्चन भी किया गया कि क्या माजी में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस होती रही हैं। तो इसके ऊपर जब भी सेक्रेटरी लॉ ने बात करने की कोशिश की तो जस्टिस मुनीब अख्तर उनको रोकते रहे। कम अज़ कम 3 दफ़ा मैंने देखा। यस और नो में जवाब दें जी, नहीं, यस और नो में भी एक दफ़ा तो ये कहा आप कोर्ट प्रोसीडिंग में मुदाखलत ना करें, जब हम आपसे पूछेंगे तब आप जवाब दें। एक दफ़ा ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि आप वकील हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, मैं जो बुनियादी लॉ है वो उससे हाउ नाउ है उसको मैं जानता हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे पूछ ही नहीं रहे, हम तो जो DG लॉ हैं हम उनसे पूछ रहे हैं। तो फिर इस तरह के क्वेश्चनिंग जी तो इस तरह की क्वेश्चनिंग बहरहाल होती रही। और फिर उसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो CCPO लाहौर के तबादले का इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। तो ये जो जिक्र आया XYZ का, ये क्या था? क्योंकि XYZ रिलेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि XY, देखें ये मेरे ख्याल मिस्टर X मिस्टर Y। जी, ये थोड़ा सा मिस रिपोर्ट शायद TV चैनल्स पे भी हुआ है। कुछ टिकर्स ये चले जी कि मिस्टर X का फ़ोन आया और आपने ये कर दिया। असल ऑब्जर्वेशन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ये थी कि आपको मिस्टर XYZ या मिस XYZ किसी की भी अगर कोई कॉल आई तो सवाल तो ये है कि आपने अपना माइंड अप्लाई करना था, मीनिंगफुल कंसिडरेशन करनी थी। तो ज़ुबानी अहकामात की सूरत में आपने क्यों उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया और ये ज़ुबानी अहकामात क्यों दिए गए? बेसिक कोर्ट का जो क्वेश्चन था वो ये था।
तो ये मिस्टर एक्स वाली जो बात है ये ज़रा दुरुस्त नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इवन ये भी कहा कि जो निगरान सेटअप होता है उसमें तो बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन को हर चीज़ रिटर्न में करनी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग में आबिद ज़ुबैरी साहब भी मौजूद थे, जो पहले बाकायदा उन्होंने एक, और हमारे नौजवान अटॉर्नी जनरल जी वो भी मौजूद थे। तो मुबैना ऑडियो लीक्स का कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, देखिए कम से कम आबिद ज़ुबैरी साहब रोस्टम पे खड़े होकर ये कह देते कि जी ये ऑडियो आई है तो इसके ऊपर कोई एतराज़ या कोई नहीं। तो आबिद ज़ुबैरी साहब क्या कहते हैं कि मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक है उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ और उसके अंदर जनाब मुज़ाहिर नकवी साहब आपका भी जिक्र आ रहा है, तो वो ये बात करते? सर उनको देखें, अगर मुज़ाहिर अली नकवी साहब की बात ना भी करते तो कम से कम अपनी हद तक तो बात की जानी चाहिए थी। दूसरा, ये बड़ा ही अहम मामला है। देखें ये जो मुबैना ऑडियो बार के हैं उन्होंने तो अपनी एक एक्सप्लेनेशन जारी कर दी नहीं, लेकिन सर मसला ये है कि ये अगर इसको सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से जाने देगी तो ये जुडिशरी के ऊपर हर्फ आएगा। देखें ना, अगर हम कुछ देर के लिए ये तसव्वुर कर लें कि ये पूरी जो ऑडियो है ये फ़ेक है, तो फिर मैं बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर तो ये समझता हूँ कि एक जज के ऊपर अटैक नहीं है, ये पूरी जुडिशरी के ऊपर अटैक है। और अगर ये रियल है तो फिर जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल का मुतालबा है कि जुडिशल कौंसिल में इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, तो दोनों सूरतों में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली सामने आना चाहिए। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, एक और टेक्निकल सा सवाल बनता है कि हमने देखा कि कल जो दो जज साहिबान थे जिनमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे, इन्होंने अपना जो तहरीरी हुक्म जारी किया इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने के हवाले से कि आइन के आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 की जो है वो वायलेशन का ख़तरा है कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड का। अब ये तो अपनी राय दे चुके हैं और इस पर कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्योंकि ये इसमें फंडामेंटल राइट्स भी इन्वॉल्व हैं और ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला भी है, अज़ खुद नोटिस लेके इस पर बेंच बनाया जाए। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की भी वो पिटीशन है वहाँ पे, और हो सकता है कल को इलेक्शन कमीशन जो हाई कोर्ट में है वो उसके ख़िलाफ़ फैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाए उसकी, और फिर ये सदर वाला मामला, मुशावरत वाला मामला। तो क्या अगर ऐसा कोई बेंच बनता है तो ये जो दो जज साहिबान हैं क्या ये इस बेंच में होंगे या होने चाहिए? देखें कयूम, पहली बात तो ये है कि गैर ज़रूरी तौर पे एक इशू को ड्रामेटाइज़ किया गया और हाई कोर्ट्स को एक मैसेज दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है। गैर ज़रूरी तौर पे ड्रामेटाइज़ मैं इसलिए कहूँगा कि एक एडवोकेट शोएब शाहीन की एक दरख्वास्त ऑलरेडी दर्ज हुई थी, उस पर नंबर भी लग गए थे, जिसमें यही 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मामला था। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उस दरख्वास्त को सो मोटो जो 1843 की पब्लिक इंटरेस्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें उस पर बेंच बना के उसको सुन सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। और एक गैर मुतल्लका केस में, एक पुलिस अफसर के केस में एक ऐसा तासुर पैदा किया गया कि ये कुदरती तौर पे एक मसला इतना बड़ा आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी प्रोसीडिंग में उसका नोटिस ले लिया, हालांकि इतने बड़े ड्रामेटाइज़ करने की इसको ज़रूरत नहीं थी। और फिर जो कल दो जजों का फ़ैसला आया, वो फ़ैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस तरह का फ़ैसला कोई पहली बार नहीं किया। ये मैं इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि आपको याद होगा 25 मई के हवाले से भी एडवोकेट शोएब शाहीन ही थे, उन्होंने कहा था कि वकीलों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, शहरियों को रोका जा रहा है, एहतजाज करने से डी चौक नहीं आने दिया जा रहा। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन थे और शायद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी उसी बेंच में शामिल थे। उन्होंने यही बेंच, तीनों जज, यही जज साहब, जस्टिस मुनीब भी, यही तीन जज थे। उन्होंने PTI को आज खुद ही फ़रीक बना लिया, उस पटिशन में तसव्वुर कर लिया, हालांकि शोएब शाहीन ने PTI को फ़रीक नहीं बनाया था। और PTI के वकला जो एडवोकेट फैसल चौधरी और दूसरे लोग थे, उनका ये दावा है, और बाबरवान, उनका ये दावा है कि वो कुदरती तौर पे कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसल चौधरी का ये दावा था। तो जज साहब ने कहा आप आ जाएं और PTI लीडरशिप से मशवरा करें, हालांकि वो फ्रीक है ही नहीं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये पहले भी एक ऐसी ही दरख्वास्त के ऊपर
ऐसे फरीक को अहकामात जारी कर चुके हैं जो फरीक ही नहीं था, और इसमें भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया, हालांकि वो एक पुलिस अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, और उसको अहकामात जारी कर दिए। और जब उन्होंने देखा कि उनसे गलती हो गई है तो अपने तहरीरी हुक्मनामे में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो अगले रोज़ तलब करने वाली बात थी उससे पीछे हट गए और मामला सो मोटो के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। तो जस्टिस एजाजुल अहसन को हमेशा अपने जो ऑर्डर्स हैं, उस वक्त भी ये हुआ, फिर चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। उसमें पता है जस्टिस मुजाहिर नकवी जो है उन्होंने आईजी इस्लामाबाद पुलिस को धमकाया था कि तुम्हारे खिलाफ पता है कितनी इंक्वायरीज हैं और जाओ जाके जलसे का इंतजाम करो 10 बजे से पहले। जी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जस्टिस एजाजुल अहसन को उस वक्त भी उन्होंने जो ऑर्डर दिया उसके अगले रोज फिर लार्जर बेंच बना दिया चीफ जस्टिस ने, और वो वाला ऑर्डर जो है साइड पे हो गया। जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा था कि हो सकता है इमरान खान को कम्युनिकेट ना हुआ। और इस दफ़ा भी ये हुआ कि जस्टिस एजाजुल अहसन ने एक बार फिर ऐसा ऑर्डर दिया कि जिसमें एक गैर फरीक आदमी को उसको हदायत जारी कर दी, और अब फिर दोबारा जस्टिस मुनीब अख्तर को इस बेंच में शामिल कर दिया गया। अच्छा मती, इसमें मैं थोड़ा सा इसको एक और एंगल से अगर देखने की कोशिश करूं, आपको पता है कि इमरान खान साहब की, आपने एक सवाल ये किया था क्या ये सुन सकेंगे जज के नहीं। असल मामला ये है कि जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब फारूक, ये अपने रिमार्क्स दे चुके, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये तीनों जज तो अपना माइंड बता चुके हैं 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से। इनको तो नहीं बैठना चाहिए। एजाजुल अहसन साहब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने एक दिन पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ किया, उसके बाद दोबारा इनको तो ये दरख्वास्त सुननी नहीं चाहिए अगर अलग बेंच बनता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी आज आके वही बात की कि टिक टॉक द क्लॉक इज़ टिकिंग और 90 डेज रह गए हैं तो मेरे ख्याल में। और फिर चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल पहले ही अपना माइंड दे चुके हैं 90 दिन के हवाले से, वो भी उन्होंने गैर मुतलका है कि इसके अंदर उन्होंने कहा जी इलेक्शन 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे और ये तो मैंडेटरी है, और वो भी राय दे चुके हैं। तो सुनना तो इनको शायद बहुत कुछ नहीं चाहिए, मगर सारी बातें हम ख्याल बेंच जो है वो बड़ा ही पावरफुल बेंच है, उसको ना तो अमली तौर पे तोड़ा जा सकता है ना नफसियाती तौर पे तोड़ा जा सकता है। तो होना वही है कि या तो अब ये अलग बेंच अगर चीफ जस्टिस बना लेते हैं तो फिर उसमें वो शोएब शाहीन की दरख्वास्त भी लगा देंगे, और फिर उसके अंदर हो सकता है कि यही हम ख्याल बेंच ही हो जो उस दरख्वास्त को भी सुनेगा। तो मतलब है कि मतलब ये प्रोप्राइटरी डिमांड के नहीं बैठना चाहिए। अच्छा मतीला जान, मैं इसको जो है ना, आप ये CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर जो है उनके मामले को एक और तरह से भी देखने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की राहदारी ज़मानत के केसेस चल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे ये CCPO की ट्रांसफ़र का पोस्टिंग का मामला हो रहा था, और ये लाहौर के CCPO हैं जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के बब्बर शेर हैं जिनकी पीठ थपथपाई थी उन्होंने। तो अब उसमें इमरान खान साहब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ज़मानत मनसूख हो चुकी हुई है। अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का बड़ा हवा दिखा के डोगर साहब की जो ट्रांसफ़र है वो सस्पेंड कर दी, यानी कि अब वो CCPO लाहौर होंगे। अगर इस्लामाबाद पुलिस ज़मानत जिसकी मुस्तरद हो चुके हो एक्यूज़ को पकड़ने के लिए ज़मान पाक जाएगी तो ज़मान पाक तो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब की जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, तो उस थाने को, मुतल्लिका थाने को इन्फॉर्म किए बगैर वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते जिस हदूद में वो एक्यूज़ होगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन IG पुलिस के बड़े अख्तियारात होते हैं इस हवाले से वो स्पेशल टीम भी तश्कील दे सकते हैं, पंजाब पुलिस के सरबराह हैं। एक बात जो बड़ी ही हैरानकुन है कि लाहौर के CCPO के ट्रांसफ़र का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जज जो हैं वो उसका केस सुनते हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। और वो दोनों जज जो हैं इस मामले को इतना फैला देते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक आइनी ओहदेदार है उसको तलब कर लेते हैं और फिर उस पर अहकामात जारी करते हैं, और फिर तहरीरी हुक्म में वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, और फिर उनके साथ एक कराची का जज बिठाया जाता है। जब इस बात का बज़ाहिर चीफ जस्टिस को एहसास होता है कि ये लाहौर के 2 जज जो हैं वो लाहौर के पुलिस अफसर का केस सुन के उन्होंने ये कुछ जज्बाती हो गए, तो पहले भी जैसे मैंने कहा एजाजुल अहसन साहब का 25 मई वाला बेंच जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया था। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है, लेकिन ये इसमें तो ये बेंच तो ये 3 रुकनी ही था, मुनीब अख्तर साहब शायद बीमार थे इसलिए कल नहीं आ सके थे, लेकिन 2 थे तो 2 लेकिन वैसे हमने देखा तो ये है मतीउल्लाह जान कि अगर 3 मेंबर बेंच और एक जज ना आए तो वो बेंच जो है वो हियरिंग नहीं करते ना। लेकिन कल सुना गया, 2 लाहौर के जजों ने बैठ के लाहौर के पुलिस अफसर को रिलीफ दी। लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर के मौजूद जजेस की एक ख़ास बात ये है
कि वो पुलिस को बड़ी अहमियत देते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई डस्का की इंक्वायरी हो। वहाँ पे पंजाब के सीनियर पुलिस अफसरान के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह इंक्वायरी शुरू की। लाहौर हाई कोर्ट ने वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जारी इंक्वायरी को पहले सस्पेंड रखा 4-5 महीने, फिर उसके बाद वो इंक्वायरी ख़त्म कर दी, कि मतलब इंक्वायरी से ही रोक दिया। आप अंदाज़ा करें कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान थे शायद, और फिर उस इंक्वायरी के ख़िलाफ़ जो है इंट्रा कोर्ट अपील 2 जजों के सामने लगी हुई है, उसका भी कुछ पता ही नहीं है। वो जो इंक्वायरी ख़त्म की थी जस्टिस शुजात अली खान ने, तो वो इंक्वायरी के ख़िलाफ़ जो ICA की अपील थी वो 2 जजों के सामने लगी, वो अभी तक उसका फ़ैसला ही नहीं हुआ। और डस्का में जो इतना बड़ा सानिया हुआ था, 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे, धांधली हुई थी, और फरदौस आशिकवान और PTI उस्मान डार और सारे लीडरशिप लाखों रुपए की नोटों की गड्डियाँ जो हैं वो उस वक्त के लाहौर के जो DPO की सरबराही में होने वाले इजलास में जो बांटी गई थी। ये चौधरी परवेज़ लाई का ये दौर था, डस्का का इलेक्शन था, तो वो वाली इंक्वायरी आज पता ही नहीं है वो किधर गई है। उस्मान बुज़दार का दौर था, मतलब हाँ सॉरी, उस्मान बुज़दार का दौर था, तो वो उस इंक्वायरी का आज तक पता ही नहीं चला। तो लाहौर हाई कोर्ट के या जज हों या फिर लाहौर के जज हों, पंजाब पुलिस के अफसरान को बज़ाहिर फौरी तौर पर रिलीफ मिलता है। अच्छा, ये एक और भी बड़ी मतीउल्लाह जान साहब बहुत ज़ेर ज़मीन कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं, और वो ये है CLM बड़ी अहम होती चली जा रही है। कॉर्नियस लेन एंड मुफ्ती लॉ फर्म जो है, अभी हाल ही में जो है वो बैरिस्टर शहजाद इलाही बतौर अटर्नी जनरल जो है वो उनका तकर्रर हुआ है। अब सुना ये जा रहा है कि उसी फर्म के एक पार्टनर को जज बनाने की तैयारियां हो रही हैं। अब ये खबर तो आपके पास है क़य्यूम साहब, तो ये खबर आप ही दें। तो ये जो कॉर्नेलियस लेन और मुफ्ती है, उसमें से मुझे लगता है कॉर्नेलियस साहब तो निकल गए हैं, अब पीछे लेन और मुफ्ती ही रह गए, और जो यहाँ पे बैठ के भी हम फतवे ही सुनने को मिलेंगे अब ज़्यादातर, जैसे कि अभी तक हम सुन रहे हैं। अच्छा, तो कोई ये भी गर्दिश कर रही थी चीज़ें कि कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है दरख्वास्त वगैरह कुछ? सर वो सुना है कि इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल हुई है, लेकिन जो आज की प्रोसीडिंग है इसके हवाले से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जो 90 दिनों में इंतखाबात करवाना और जो डिले का मामला है, इस पे इस्लामाबाद बार क्यों इतनी ज़्यादा बेचैन है, मुझे ये समझ नहीं आई। आज भी इस केस में भी हमने देखा शुएब शाहीन साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जी वो कल आपने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर में आपने कहा था जी कि इलेक्शन डिले हो रहा है, तो इसी किस्म की एक पटिशन मैंने भी फ़ाइल की हुई है। तो आप देखें ना, कल आपने भी ये कहा है जी कि फ़ाइल हम चीफ जस्टिस साहब को भिजवा रहे हैं, तो वही क्वेश्चंस हमने उठाए हुए हैं जी। तो हमारे केस को सुन लें, तो फिर उस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब दोनों ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि देखें बेंच बनाने का इख्तियार तो चीफ जस्टिस साहब के पास है, तो बेंच वही बनाएंगे। अब ये देखना ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के एक मामला जो जिसके ऊपर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है उसके ऊपर आज को नोटिस कैसे बनता है ये पहले देखेंगे, और फिर उसके बाद अपील जी। और सबसे अहम बात, जो 25 मई वाली पटिशन आई थी उसके ऊपर भी बिल्कुल क्लियर था कि वो एक प्रॉक्सी पटिशन थी। तो क्या अब भी ये पटिशन किसी के कहने के ऊपर की जा रही है? क्योंकि ये उस वक्त भी ये बात की गई, और अब बिलखुसूस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, और उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने ना सिर्फ इस पटिशन से लाताल्लुकी का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि बार को इस तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ना, वो ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तो ये बड़ी अहम रहती है ना। लेकिन तो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन दोनों मैच कर रहे हैं आपस में। नहीं, वो तो ठीक है। अब सदर मुमलिकत को अब देखना ऐसे लग रहा है जैसे कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी नहीं सदारती निज़ाम है। इमरान खान साहब बाजवा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी के लिए सदर मुमलिकत को ख़त लिख रहे हैं। सदर मुमलिकत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला रहे हैं। वेयर इज़ द फेडरल गवर्नमेंट? देखें, ये तो सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं आइनी तौर पे वो एक डाकखाना है, उनका सिर्फ इतना अख्तियार है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक किसी भी वज़ीर आज़म की या काबीना की तरफ से भेजे गए मशवरे को रोक सकते हैं या उसको मज़ाहमत कर सकते हैं। उसके बाद अगर वही मशवरा और वही कानून काबीना की तरफ से आता है तो फिर सदर मुमलिकत के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो उसको कंसेंट करें और फौरी तौर पे उस पर अपने दस्तखत कर दें।
तो सदर को जो है इमरान खान एक अपने वर्कर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐवान सदर को वैसे भी बेतौकीरी इतनी कर दी गई है कि हमारे सदर आरिफ अलवी साहब अपने आप को इमरान खान का कारकुन ज़्यादा समझते हैं और सरबराह ममलकत कम समझते हैं और बार बार जाके एक सियासतदान के घुटनों में बैठ जाते हैं और उनसे मशावरत करके अपने सदारती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल में उनकी हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है। अगर सदर को अपने सदर जो है वो अपने ओहदे को की बेतौकीरी कर रहे हैं, तौहीन करते हैं, जब वो बतौर सदर ममलकत अपने आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने से पहले एक सियासतदान के घर में जाके मशवरे करते हैं। होना तो ये चाहिए कि इमरान खान को ऐवान सदर में बुला लें अगर उनको इतना ही शौक़ है, मगर क्या हो रहा है कि सदर ममलकत जो है वो पूरे का पूरा कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। ये जो हमारा ये जो ज़मान पार्क है ये ऐवान सदर बना हुआ है, ये कैंप ऑफिस बन गया है इस वक्त ऐवान सदर का, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि सदर ममलकत को शह दी है इमरान खान ने कि वो इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला ले मशवरे के लिए, और अभी सदर ममलकत ने ख़त लिखा है अखलात के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर को कि वो मुशावरत के लिए आ जाए। अब वो मुशावरत किस बात की होगी? वो मुशावरत क्या सदर ममलकत आप इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की? नहीं दे सकते आइन के तहत। तो वो अगर मुशावरत करके कोई ऐसा शुरली छोड़ देते हैं सदर आरिफ अलवी कि जी फ़लाँ तारीख को अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस होंगे, तो ये एक नया आइनी मैं कहूँगा फितरा होगा जो कि इमरान खान की इमा पे सदर आरिफ अलवी जो है ये करेंगे। तो बिल्कुल यही बात है कि ये इतने सारे मामला जो हैं वो हो रहे हैं, फिर बिल आखिर ये सारे मामला एक्यूमुलेट होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट जो है देखते हैं इस पर फिर वही हम ख्याल बेंच बैठेगा या इस मर्तबा जो है ये एक इतना बड़ा मामला बनेगा कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट जो है वही तश्कील दें कि वो सुने। एनीवेज ये तो अभी आने वाली बातें हैं, ये मफरूज़े हो सकते हैं, कहानी अभी बाकी है, हम तो ये भी कह सकते हैं कहानी अभी बाकी है। और वो ऑडियो के आखिर में भी यही लिखा था कहानी अभी बाकी है। अब देखें उस कहानी के जो मरकज़ी किरदार हैं जो अभी बाकी है कहानी, वो कब सामने आते हैं? वो अपना किरदार इसी तरह अदा करते रहेंगे जैसे अभी अदा कर रहे हैं, या फिर उनको इस फिल्म से निकाल दिया जाएगा? चलें ठीक हो गया। वैसे मतीउल्लाह जान साहब, वो बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान ने जो ख़त लिखा है सदर को, वो इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? बिल्कुल, लेकिन वो इंक्वायरी वो बात शायद किसी ने अच्छा लिखा कि वो इंक्वायरी 2016 जब से बाजवा साहब की तैनाती हुई बतौर आर्मी चीफ, उस वक्त से जो वो साजिशें करते रहे हैं 2017 आइन और पार्लियामेंट के बाद 2017 से ऑनवर्ड, वो इंक्वायरी वहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो जनाब इसमें यह भी है कि एक मशवरा हम भी दे देते हैं, सदर पाकिस्तान जो है वो ख़त जो इमरान खान साहब ने लिखा है उनको, वो ख़त जो है वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दें और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करें कि आप ही वो वाहिद इदारा हैं जिस पर अवाम का एतमाद है, आप इमरान खान साहब और जनरल बाजवा को बुला के ओपन कोर्ट के अंदर ये इंक्वायरी कंडक्ट करें और इनके दोनों के पास जो जो शवाहिद हैं वो अवाम के सामने लाएं। वो जो भी इनको बुलाएंगे उनकी भी ऑडियो टेप्स निकल आएंगे। शराय दस्तूर से एक लाइव से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।